नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। लगातार दूसरा दिन ऐसा है जहां पर आपको बाजार में अच्छी स्ट्रेंथ तो नहीं, लेकिन फिर भी हरे निशान में कारोबार आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात की जाए तो यहां पर स्पॉट का जायजा लेंगे। महज 10 से 11 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन ये 10 से 11 अंकों की जो बढ़त है वो अहम नहीं है। अहम ये कि निश्चित तौर से रिकवरी आप देख रहे हैं, बड़े इवेंट को बाजार ने पचा लिया और यहां से आप देखिए अब ऊपर की तरफ मूव दे रहा है। सेंसेक्स है 35 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक में भी देखें तो मामूली 73 अंकों की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स की बात करें तो बिल्कुल सपाट है निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स में है 35 से 36 अंकों की, यानी दोनों है हरे निशान में, लेकिन बहुत ही सपाट कारोबार यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट्स का जायजा ले लेते हैं। नास्डैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स दोनों अगर आप देखें तो आधे % के करीब की बढ़त के साथ फिलहाल कर रहे हैं हरे निशान में कारोबार। और एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े भी आप देखें तो लगभग सिमिलर ही हैं। जितने स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है उतने में ही बढ़त है। कुछ खास इंडिकेशन यहां से भी आपको नजर नहीं आएगा। तो ब्रॉडर मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा मिक्स्ड है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस क्या कहता है? ओपन के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग के कौन से स्टॉक्स हैं जो रडार पर नजर आ रहे हैं? सबसे पहले आप देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग का जो स्टार्ट हो रहे हैं वहां से आप देखेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर थोड़ा सा मूव है, लेकिन फिर भी ओपन इंटरेस्ट में कोई खास बदलाव नहीं है। एक काम करते हैं, लॉन्ग बिल्टअप वाले जो स्टॉक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर फिलहाल लेके आ रहे हैं कि लॉन्ग बिल्टअप आपको कहां पर नजर आएगा। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से आप देखिए कुछ भी ऐसा सिग्निफिकेंट नजर नहीं आ रहा। मनोपुरम थोड़ा सा है 2% के ओपन इंटरेस्ट की बढ़त के साथ। क्या फ्रेश शॉर्ट्स कहीं पर बन रहे हैं? जो शॉर्ट पोजीशंस है वो उसके आंकड़े आपको क्या कह रहे हैं? स्क्रीन पर नजर डालते हैं। 25% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन ओएफएस डिस्काउंट पर आया एचएल का, इसका एक इंपैक्ट है। वेदांता में एकाएक ओपन इंटरेस्ट में बड़ी बढ़त आपको देखने को मिल रही है। और बर्जर पेंट्स में भी देखें तो स्टॉक 3% नीचे है और ओपन इंटरेस्ट है 5% ऊपर। इसके अलावा अगर आप देखें तो देख लेते हैं कि कोई स्टॉक ऐसा है जहां पर शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजार हल्की तेजी के साथ कर रहा है कामकाज। तो ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से आप देखिए सिर्फ बलरामपुर चीन ऐसा है, क्योंकि रॉ शुगर की कीमतें लगातार जो बढ़ती जा रही हैं, इसका इंपैक्ट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आज है हफ्ते का गुरुवार का दिन और होती है आज वीकली एक्सपायरी। ऐसे में निफ्टी बैंक यहां पर कैसे बनाएंगे आप रणनीति और कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आप अपने रडार पर रखेंगे, ये तो बताएंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट। तो स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह, एंजल वन के समीत चौहान, प्रभुदास लेदर की शिल्पा राउत और एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका होंगे हमारे साथ। कुणाल जी, आपके साथ शो की शुरुआत करना चाहूंगा। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को? बहुत ही चौपी सेशन है और बहुत ही फ्लैट ट्रेड है, बहुत छोटी रेंज में हो रहा है कारोबार। कैसे रीड कर रहे हैं चार्ट को? गुड आफ्टरनून। जिस तरह से मार्केट देख रहा है आज वीकली एक्सपायरी है, कंसोलिडेशन का फेज है। जिस हिसाब से कल यूएस में संकेत आए थे जहां हमें रेट्स मांग रही थी, इंडियन मार्केट्स ने इतना नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया जो हमारे लिए पॉजिटिव। तो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, समझने में मुश्किल हो रही है। आपके पास दोबारा आएंगे। शो की शुरुआत में कुणाल जी से हम बात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऑडियो में हो रही थी थोड़ी सी दिक्कतें। एक और बार प्रयास कर लेते हैं। कुणाल जी, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? और बता दीजिए कि निफ्टी बैंक यहाँ पर क्या व्यू है? मार्केट्स ने कल फेड के नेगेटिव कमेंट्स के बाद भी आज पॉजिटिव रिएक्ट किया इंडियन मार्केट्स ने। आई थिंक मोमेंटम बाय साइड पे रहना चाहिए। स्पेसिफिकली वीकली एक्सपायरी है तो 17,200 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। अगर मार्केट अगले हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव हमें दिखाई दे सकता है। बाय ऑन डिप्स की मैं अप्रोच रखूंगा। 17,100 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 17,200 निकाल देता है तो मार्केट 17,400, 500 के लेवल्स भी अगले 1 से 2 दिन में दिखा सकता है। बैंक निफ्टी पे भी व्यू पॉजिटिव ही है। 40,000 कॉल और 40,000 पुट दोनों में हमने ओपन इंटरेस्ट देखा है आज की एक्सपायरी में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी को इवेंचुअली 40,000 को क्रॉस करते हुए, अब वो आज के सेशन में होगा या कल वो कहना मुश्किल है, बट डिपेंड बाय ऑन डिप की अप्रोच रखनी चाहिए। जब तक 39,600 नहीं तोड़ता है बैंक निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड में है। 40,300 के मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और उसके ऊपर 40,500। बिल्कुल, तो सेटअप है पॉजिटिव और बाय डिप्स पे करना है फोकस। कुणाल जी कनेक्टेड रहेगा। शो के अंत में आपसे ट्रेडिंग आइडियाज भी जानेंगे, जैसे कि शो की शुरुआत में कुणाल जी के साथ कनेक्टेड थे। कुणाल जी, क्विकली स्टॉक्स पर क्या व्यू आपका? आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक भी जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टार्ट ऑफ द शो में, जो मार्केट बुलिश लग रहा है
तो मेरा जो पहला पिक रहेगा वो प्राइवेट बैंक के स्पेस से रहेगा। बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये रैली आगे भी कंटिन्यू होने के लिए। सो उसमें से मेरा जो टॉप पिक है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का आप टेक्निकल चार्ट भी देखोगे, स्टॉक एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे है। करंटली स्टॉक 859 858 के आसपास चल रहा है। आप करंट लेवल्स पे भी बात कर सकते हो। 845 आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक्सिस बैंक को 875 880 के लेवल्स अपसाइड में दिखाने के लिए। जिस हिसाब से लास्ट 2 से 3 दिन में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, एक्सिस बैंक हमेशा एक नया हाई बनाते जा रहा है इंट्राडे चार्ट्स पे, और कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम आज भी इंटैक्ट है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये ब्रेकआउट आने के लिए, और एक्सिस बैंक 875 880 के लेवल्स नेक्स्ट 1 to 2 डेज में दिखा भी सकता है। जो मेरा सेकंड पिक रहेगा वो है मेटल स्पेस से, जहां से हमने मेटल स्टॉक्स में देखा है काफी सेलिंग प्रेशर रहा है एटलीस्ट लास्ट 1 मंथ में। कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड की टेरिटरी में चला गया है। यहाँ से एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेटल के काउंटर्स में, और उसमें से मेरा टॉप पिक रहेगा हिंडाल्को। हिंडाल्को में जिस हिसाब से हमने लास्ट 1-2 दिन में बाइंग देखी है, यहाँ से ये मोमेंटम आगे भी बढ़ सकता है। करंटली 399 400 के आसपास चल रहा है। 390 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। 410 आपका पहला टारगेट होना चाहिए और 420 आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए। तो बिल्कुल एक्सिस बैंक, यहाँ पर देखिए बैंकिंग स्टॉक्स एक एक करके सबके रडार पर आ रहे हैं। 875 880 रुपए का टारगेट है, और हिंडाल्को यहाँ पर भी निश्चित स्वरूप से रिकवरी अच्छी है, स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है कारोबार। फिलहाल 410 420 का टारगेट, 390 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। शुक्रिया कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेडिंग आइडिया हमारे साथ शेयर करने के लिए, और इसी के साथ सुपर फास्ट फ्यूचर्स मिलता है, लेकिन आप सब बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।